जय हिंद दोस्तों। हम आशुतोष कुमार, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, भारत खंडे, बलरामपुर जिला के एक छोटे से गांव से मेरा जन्म हुआ, जिसका नाम बरगदही है, जो हमारे अयोध्या क्षेत्र के अवध प्रांत के जस्ट बगल हमारा बलरामपुर जिला है। और यहीं पास में ही हमारे गौतम बुद्ध चापे अंगुलमार को उन्होंने उपदेश दिया कि जो उंगली मारकर उसके बाद में एक जंगल पड़ता था, वहाँ पे कोई भी अगर गुजरता था उस रास्ते से तो उसको मारकर उसके बाद में उसकी उंगली स्वयं पहन लेता था। तो इसलिए लोग डरते थे उस रास्ते से गुजरने के लिए। जब गौतम बुद्ध जी जाने लगे तो लोगों ने कहा कि इस तरफ से उंगली मार एक डाकू है जो मारकर स्वयं पहन लेता उंगली। तो इस तरीके से उसके कुछ 108 उंगलियां बहुत होने वाली थी, 107 के करीब हो चुकी थी। तो फिलहाल वो गए तो उंगली मार बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा पाया। तो वहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया उसको कि अहिंसा छोड़कर आइए, इसमें हिंसा मत करिए, बहुत सारी उन्होंने उपदेश दिया। तो जस्ट बगल हमारा श्रावस्ती जिला सटा हुआ, वहीं पर हमारा बरगदही गांव है, मैं वहाँ में हमारा जन्म हुआ। पोस्ट है मोतीपुर, थाना है ललिया, जिला बलरामपुर। आज मैं फेसबुक आप लाइव में लगातार कुछ ही दिनों से मैं आ रहा हूँ आप सभी के समक्ष। अभी जल्द ही हमारा यात्रा कई जगहों से हो चुका है, जैसे उत्तराखंड में हमने यात्राएं हमने की है। और आप सबको विचार में आ रहा होगा यात्रा क्यों मैं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप सभी के क्वेश्चन मार्क बनना होगा कि यात्रा करने से क्या उद्देश्य है, क्यों हम यात्रा लगातार मैं कर रहा हूँ, क्या कारण। पहले मैं हमारा छोटा सा लैब है बलरामपुर ज़िले में, हमने खुद का अपना बना के रखा है। तो आप हम छोटे मोटे अपने रिसर्च में लगातार छोटी छोटी चीज़ें प्रोजेक्ट में बनाता रहता था। लेकिन कोरोना काल एक ऐसी महामारी आई जिसमें पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उसके बाद में मेरे अंदर एक विचार आया कि आज पूरा राष्ट्र परेशान हो, सब लोग परेशान थे, शहरों को छोड़कर अपने गांव में आए। कोरोना काल में बहुत सारी परेशानियां थी। और जहां मेरा जन्म हुआ है बरगदही, और ब्लॉक हमारा हरिया सदगरवा, पूरे ज़िले में जितना कोरोना के मरीज नज़र आते थे, अगर 30 हैं तो 15 हमारे ब्लॉक के रहते थे, 15 और सब ब्लॉकों के। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हमारे अंदर बहुत मैं दुखी हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे कि हमारे अपने इसी तरीके से परेशान हो रहे हैं। और इससे बहुत सारे पूरा हिंदुस्तान परेशान था उस समय। तो मैं तो एक ठहरा युवा वैज्ञानिक नाम जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का क्वेश्चन उठ रहा था कि आशुतोष तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो। बहुत सारे लोग परेशान हैं, तुम्हारी समझ ज़रूरत है। तो हम भी सोचते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक गांव का रहने वाला, लेकिन मन में एक हमारे विचार आया, क्यों ना कुछ किया जाए अपने देश के लिए। मन में हमने विचार किया, फिर अपने पिताजी से हमने प्रस्ताव अपना रखा कि पिताजी मुझे बलरामपुर में जाना है, अपने लैब में जाना है, कुछ करना है। आज हमारा देश मुसीबत की घड़ियों से जूझ रहा है, हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ करना है।
और लगातार मैं न्यूज़ देखते रहते थे, टीवीओ के माध्यम से, एफएम के माध्यम से सुनते रहते। तो उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे थे 2 गज दूरी बहुत जरूरी। तो हमने उस समय एक छोटा हमने रिसर्च किया, ज़्यादा बड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं शून्य की अनंत की मैं बात करता, मैं शून्य से अनंत की ओर मैं जाने की हमारी दिलेरी इच्छा है, और शून्य की अनंत की ओर मैं बात करता हूँ। उस समय हमने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने देश के लिए, आज ज़रूरत है। तो जब हम अपने लैब में पहुँचे तो हमारे लैब में कुछ खास कुछ था नहीं, लेकिन फिलहाल हमारी विचारधाराएं बड़ी थी, हमारी सोच बहुत बड़ा था कि कुछ करने में आया। रात्रि मेरी 12 बज चुके थे, जग रहे थे, अपने लैब में विचार कर रहे थे। तो हमने एक 12 बजे के बाद हम एक बेल्ट पहने हुए थे अपना, हमने कहा बेल्ट में कुछ करते हैं। बहुत सारे मैं एफएम में भी एफएम रेडियो हमने बनाया है एग्जाम पैड पर, तो उसके कुछ वायर्स पड़े हुए थे, कुछ एंटीने पड़े हुए थे, उसको लिए हम, और फिर एक हमने छोटा सा हमने मशीन तैयार किया जिसका नाम दिया सुरक्षा कवच बेल्ट। 2 गज दूरी बहुत जरूरी, माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणाएं मिली, फिर हमने इस चीज़ को हमने तैयार किया जिससे 2 गज दूरी मेंटेन रहता था। तो हमने अपने न्यूज़ पेपरों जो जहाँ से मुझे ताकत मिली, आज मैं क्लास 8 से मैं शुरुआत किया हूँ, आज लगातार मैं करता आ रहा हूँ। 2017 में इंटरमीडिएट मेरा कंप्लीट हुआ, बीएससी, फिर हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया, और फार्मेसी के बाद में मैं बीएससी कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ इस समय। तो जहाँ से मुझे ताकत मिली न्यूज़ चैनलों से, न्यूज़ पेपरों से, सोशल मीडिया से, जिससे आप सब जुड़े हुए हैं, आप जैसे लोगों का मुझे लगातार आशीर्वाद मिलता रहा, कहीं ना कहीं आप सभी के माध्यम से मैं प्रेरणाएं लेता रहा कि हम कुछ अच्छा करना है, आप सभी सराहना करते रहे। और न्यूज़पेपर हमारे जो आए दिन मेरी जो भी रिसर्च होती थी वो निकालती थी, जो भी हम जीत कराते थे वो हमारा निकलता, तो कहीं ना कहीं मुझे ताकत मिलता था। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो निराशा व्यक्त करते थे कि कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारे न्यूज़पेपर जो थे वो हमारी टैलेंट को समझकर निकालते थे। तो हम उन्हीं के पास गए, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, सहारा, इन पेपरों के पास समझ लेकर गए। तो वहाँ पे हमारी ये खबरें हमारी निकली। तो हमारे डीएम साहब बलरामपुर जिले के, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया सराहनीय कार्य। फिर हमारी वहाँ से और ऊर्जा बनी, हमने बहुत सारे लोगों को हमने दिया, जैसे ट्रैफिक पुलिस हुए, बैंक के हमारे गार्ड हुए, सब्जी मंडी, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने, हमारे डॉक्टर कौशल्या गुप्ता जी ने मुझे और भी सपोर्ट किया, उन्होंने कुछ धन भी दिया इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को देने के लिए। डॉक्टर दीपधर सर जिनका मुझे लगातार आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहा। कोरोना काल के समय आलोक शुक्ला, MLKPG कॉलेज फिजिक्स डिपार्टमेंट प्रोफेसर, उन सर का भी मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। डॉक्टर मृदुल शुक्ला, लखनऊ, अखिल भारतीय विज्ञान दल के प्रमुख प्रचारक जी का भी मुझे आशीर्वाद लगातार मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा। कमल नयन पटेल, लखीमपुर खीरी, उनका भी मुझे लगातार कांटेक्ट रहा, आशीर्वाद मिलता रहा। हमारे पिताश्री, हमारे पूरा परिवार, सपरिवार का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। मेरा गांव मेरी ताकत थी, मेरे गांव के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि हमारे गांव का बच्चा कुछ करेगा और कुछ करके वो दिखाएगा, उनका लगातार मुझे आशीर्वाद। बलरामपुर जिला तो अपना ही है, ऐसे हजारों लोग जो सोशल मीडिया से इस समय हमारे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है। और आप सब जो कमेंट करते हैं उससे मुझे मेरी ताकत बनती है, और आप सब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उससे मैं प्रेरणाएं लेता हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ मैं देश के लिए अच्छा कर रहा हूँ। इसी इन्हीं सब चीज़ों से मुझे प्रेरणाएं मिलती है, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ अपने देश के लिए। तो ये हुआ हमारे कोरोना काल का समय। फिर हमने सुरक्षा कवच जैकेट बनाया, 2 गज मेंटेन रहता था, उसमें भी बहुत सारी न्यूज़ हमारी निकली, वाराणसी से भी निकली, और बहुत सारी मीडिया ने मुझे ताकत दिया, बहुत सारी खबरों में मेरा आया। लेकिन कोरोना काल बीतने के बाद
एक हमारे अंदर विचारधारा उत्पन्न हुई, और विचारधारा पहले भी उत्पन्न हो चुकी थी, लेकिन हमने कुछ बड़ा करना था, कुछ अपने देश के लिए कुछ और करना था। उस कोरोना काल के बाद में हमारे अंदर विचारधाराएं हुई कि आज मैं बलरामपुर जिले में हूँ, अपने बलरामपुर जिले लोगों को हमने सपोर्ट कर पाया हूँ मैं, लेकिन अब पूरे विश्व को मुझे करना, अपने भारतवर्ष को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाना। हमारे अंदर विचारधाराएं आई, सोच में हम पड़े हुए थे कैसे मैं क्या करूँगा। इसमें हमारे मार्गदर्शक एक हैं सर, उनका मैं इस समय नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन आज भी मुझे वो कर रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शनों जो हमारी सोच थी उसको आगे बढ़ाने का वो कार्य कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि इस समय महाभारत में जब लड़ाई चल रही थी तो श्री कृष्ण अपना पूरा ज्ञान दे रहे थे, उसी तरीके से मैं जो आज मैं कर रहा हूँ, सेम हमारे एक सर हैं जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे मुझे करना है, उद्देश्य मुझे दे रहे हैं। उस तरीके से मैं आप सभी के बीच में लगातार लाइव में आ रहा हूँ और कुछ मैं कर रहा हूँ, वो मुझे गाइडेंस कर रहे हैं। उन्हीं गाइडेंस के माध्यम से मैं लोगों के बीच में लगातार चल रहा हूँ। फिर हमने अपने यात्रा हमने करना शुरुआत किया, और भी यात्राएं हमारी चलती रहती थी, लेकिन हमने शुरुआत किया अयोध्या, जहाँ मेरी पावन भूमि है, श्री राम जी की जन्मस्थली है। गांव से अपने हम निकले अयोध्या से ऋषिकेश से मथुरा, वृंदावन, गोकुल बरसाना, गोवर्धन, नीलकंठ, हरिद्वार, ऋषिकेश यात्रा करते हुए हर जगह हम माता पिता की आरती करते हुए, और कैसे हम वैज्ञानिक के क्षेत्र में क्या मैं कर सकता हूँ आगे, लोगों को उपदेश देते हुए आगे हमारी कदम बढ़ते चले गए। फिर हमने यात्रा हमने की यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिसे हम चारों धाम के नाम से जाना जाता है। ऐसे पावन धरती पे हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ भी माता पिता का हमने आरती किया। और लोगों को मैं एक उपदेश देना चाहता हूँ, जो हमारा अखिल भारतीय विज्ञान दल के स्वर्गीय प्रचारक, स्वर्गीय संस्थापक हमारे राधे श्याम शुक्ला, स्वर्गीय श्रीमती लीला देवी और हमारे डॉक्टर मृदुल शुक्ला सर के माध्यम से माता पिता की आरती का एक महाअभियान चलाया जा रहा है, उसका मैं एक हिस्सा हूँ। तो माता पिता की आरती के माध्यम से मैं चारों धाम में हमने माता पिता की आरती की, और वैज्ञानिकतावाद, अध्यात्मवाद, मानवतावाद, प्रकृतिवाद की प्रेरणाएं लोगों के बीच में हम देते चले आए। उसके बाद में हमारी यात्राएं समाप्त होने के बाद में फिर हमने विचार करना हमने शुरुआत किया कि अब और क्या किया जा सकता है। हमारा उत्तराखंड कंप्लीट हो गया। फिर हमने जम्मू कश्मीर, अभी आप सब लाइव में देखे होंगे, क्योंकि माँ का जब मुझे आशीर्वाद मिला, जम्मू कश्मीर हम गए, तो वहाँ पे हमने आशीर्वाद लिया कि मैं अपने देश के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। जम्मू कश्मीर में हम अपना बहुत सारे यात्रा, हम यहाँ से बलरामपुर से निकले, गोंडा से बाराबंकी से लखनऊ होते हुए पहुँचे जम्मू तवी से कटरा से माता के दरबार में। फिर वहाँ से मेरा निकलने के बाद में फिर मैं रिटर्न वापस आज अपने बलरामपुर जिले में पहुँच गया हूँ। कल मैं आया हूँ शाम। फिर भी मैं अब यात्रा मेरा लगातार चलता रहेगा। मेरा बहुत जल्द यात्रा होगा। द्वितीय मेरा यात्रा पश्चिम बंगाल, मैं बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में जाने वाले हैं, जहाँ के बच्चों को मैं, द्वितीय हमारा पश्चिम बंगाल होगा मेरी यात्राएं। और मैं चाहता हूँ आप सभी का लगातार मुझे आशीर्वाद मिलता रहे। पश्चिम बंगाल में ऐसे जगहों पर हम जाएंगे, ऐसे जनमानस के बीच में जाएंगे, ऐसे बच्चों के बीच में जाएंगे, क्या वहाँ पे कमियाँ, क्या
कर सकते हैं। क्या मैं अपना उपदेश में दे सकता हूँ? लगातार मेरा ऐसे चलता रहेगा। मैं मानवतावाद, मैं सनातन प्रकृति, मानवतावाद, वैज्ञानिकतावाद, सोने की चिड़िया में बनाने की मैं बात करता हूँ। भारतवर्ष को पुनः विश्वगुरु में मनाने की मैं बात करता हूँ। शून्य से अनंत की ओर मैं आप सभी से बात करता हूँ। मैं शून्य हूँ, अनंत की ओर मैं जाऊंगा। शून्य की अनंत की मैं बात करता हूँ। ऐसे लगातार मेरी यात्राएं भी पश्चिम बंगाल की तरफ बहुत जल्द मेरी होंगी। कुछ ही दिनों में हम यहाँ से बलरामपुर जिला में आज मैं हूँ, उसके बाद मैं आशुतोष कुमार, मैं पश्चिम बंगाल हम जाएंगे। ऐसे भूखे नंगे बच्चों के बीच में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी गरीबी है। ऐसे लोगों से हम मिलेंगे, ऐसे लोगों की हम वहाँ पे देखेंगे कैसा प्रकृति है, कैसे वहाँ की जलवायु है, कैसे क्या वहाँ पे कमियाँ, क्या वहाँ पे दूर किया जा सकता है। और बच्चों के बीच में जाके मैं वैज्ञानिकतावाद की मैं बात करूँगा, राष्ट्रवाद की बात करूँगा, प्रकृति की बात करूँगा, मानवतावाद की बात करूँगा, अध्यात्मवाद की मैं बात करूँगा, एक वैज्ञानिक राष्ट्र बनाने की मैं बात करूँगा, अपने भारतवर्ष को बिना विश्वगुरु बनाने की मैं बात करूँगा। क्योंकि मैं आशुतोष कुमार, जब मैं क्लास 8 से मैंने शुरुआत किया साइंस के क्षेत्र में, तो उस समय तो मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन आज आप जैसे लोगों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, साथ मिल रहा है, तो अब मैं पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ और शून्य से अनंत की मैं बात कर रहा हूँ। और आज समस्त आप सभी को बीच में मैं लाइव आके मैं बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। मैंने तो ये प्रण ले लिया है, मैंने संकल्प ले लिया है कि बलरामपुर जिले से लेकर राजकोट दिल्ली तक मैं, राजघाट दिल्ली तक मैं पैदल यात्रा का मैं संकल्प लिया हूँ। अपने माता रानी के दरबार में, वैष्णो माँ के दरबार में जम्मू कश्मीर में जाकर हमने आशीर्वाद लिया है कि मैं बलरामपुर जिले से अपने लोगों की बातों को लेकर, जो हमारे बच्चे हैं जिनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है, मुझे ऐसे सेनानियों की मैं बात करूंगा, मैं अब्दुल कलाम जी की बात करूंगा, मैं चंद्रशेखर आजाद की मैं बात करूंगा, मैं सुभाष चंद्र बोस की बात करूंगा, मैं स्वामी विवेकानंद की विचारधाराओं को लेकर मैं लोगों के बीच में मैं जाऊंगा। यहाँ से दिल्ली तक मैं पैदल यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत जल्द जैसे मुझे हमारी ये प्रक्रिया पूरी होती है, कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं हमारे, कुछ चीज़ें, मुझे परमिशन लेने की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मुझे परमिशन मिल जा रही है, मैं बलरामपुर से दिल्ली की ओर मैं पैदल यात्रा मैं बहुत जल्द मैं जारी कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं जम्मू कश्मीर से मेरी यात्राएं कंप्लीट हुई हैं, मैं पश्चिम बंगाल की ओर मैं बहुत जल्द मैं बढ़ रहा हूँ, वहाँ के लोगों से मिलने के लिए। वहाँ भी एक हमारी टीम है, वहाँ भी हमने अपनी खुद की एक हमने टीम बना के रखी है, जहाँ पे बच्चों को एक नए आविष्कार की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें आज मुझे करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि कोरोना काल में जो हमने देखा कि लोग जूझ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। मैं अपने बलरामपुर जिले एक छोटा मैंने रिसर्च किया, उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला और मैं 2 गज दूरी में मेंटेन रख सका। मैं जो हमारी कड़ियाँ बढ़ रही थी कोरोना काल की, चैन बढ़ रही थी, उस चैन को तोड़ने की हमने एक छोटी सी मशीन तैयार की, सुरक्षा कवच बेल्ट तैयार किया, सुरक्षा कवच जैकेट तैयार किया, जिससे कोरोना काल जो हमारा लगातार बढ़ रहा था उसमें हम कमी आई उसमें बहुत सारे लोगों की। और इस तरीके से हमने जो ये हमारा कंप्लीट हुआ कोरोना काल, फिर हमने अखिल भारतीय विज्ञान दल का मुझे सानिध्य मिला, डॉक्टर मृदुल शुक्ला सर का सानिध्य मिला। उसमें हमने जो हमारी प्लानिंग थी, मैंने 2017 में बलरामपुर वैज्ञानिक क्लब का हमने गठन किया। और गठन करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मैं बलरामपुर जिले में बहुत सारे, अब क्या बताएं हम आप सभी को, जब मैं क्लास 8 से शुरुआत किया तो मैं अकेला था। मैं अकेला था जो इस क्षेत्र में मैं लड़ने के लिए मैं तैयार हुआ। बहुत कम उम्र थी मेरी, बहुत छोटे थे। सरस्वती विद्या मंदिर रमना पार्क बलरामपुर में हमारी पढ़ाई क्लास 6 से हुआ। उससे पहले मैं प्राइमरी में पढ़ा अपने गांव के जस्ट बगल बरगदही रामनगर में। तो यहाँ पे कहा गया, जब मुझे पता चला विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, तो हमारे जो विज्ञान शिक्षक थे विनय सेन त्रिपाठी सर, तो उनसे हमने विनम्र निवेदन किया, सर ये क्या हो रहा है, इसमें क्या किया जा सकता है। तो सर ने कहा कि इसमें एक आविष्कार, उस विज्ञान प्रदर्शनी का मतलब है वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
उसमें कुछ बनाएंगे, उसके बाद में ले जाएंगे। फिर वहाँ पे कुछ केमिकल के माध्यम से बच्चे देख रहे थे, हमारे पन्ने पलट रहे थे किताबों के, फिर केमिकल पढ़ रहे थे कि H2O, ये फैक्ट्री फैक्ट्री ये सारी चीज़ें बना के ये गैस बनाएंगे, ये चीज़ अमोनिया सारी चीज़ें। हमने सर से कहा कि मुझे भी करना है। तो सर ने कहा ये मशीन ये पढ़ो, इसके बाद में अपना चलो लैब में, उसके बाद में ये चीज़ तैयार करो, फिर ये चीज़ आप स्पीच देना। तो हमने सर से कहा, सर जो हमने विचारधारा हमने विज्ञान की पढ़ी है, जो वैज्ञानिक कहा जाता है, हमने सुना है कि नया आविष्कारक कुछ नया करे, मैं भी चलूँगा। तो हम कहे कि बहुत छोटे हो, तुम खो जाओगे, एज बहुत कम थी, बहुत छोटे थे। लेकिन हमने कहा सर मैं चलूँगा। हमने एक छोटा सा हमने रिसर्च किया, छोटा सा हमने प्रोजेक्ट बनाया, और मैं शून्य में कह सकता हूँ, शून्य की ही मैं बात करता हूँ लगातार। हमने एक दुर्घटना पे हमने बनाया कि हम कैसे दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, सड़क दुर्घटना, जिसमें आज देखा जाए तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अगर मृत्यु हो रही है तो सड़क दुर्घटना के कारण ही हो रही है। तो उस समय हमारा हमने तैयार किया, आशुतोष कुमार आपका तैयार किया, और लेकर गया नानपारा में सरस्वती विद्या मंदिर। उस समय प्रतिभाग किए तो सब लोग हार चुके थे, किसी का सेकंड आया, किसी का थर्ड आया, किसी का सेकंड आया, थर्ड। फर्स्ट स्थान उस समय तरुण वर्ग में किसी का नहीं आया था। नानपारा में 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, 12-13 की बात कर रहा हूँ मैं, जब ने विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया। फिर किशोर अवस्था का मूल्यांकन किया गया, उसमें भी सेकंड थर्ड रह गए लोग। तो उस समय सर ने कहा कि अब मुझे उम्मीद केवल बाल वर्ग में है, अब बाल वर्ग फर्स्ट स्थान दिला सकता है, प्रथम स्थान ला सकता है। लेकिन हमारे ऊपर उम्मीद कम था, क्योंकि मैं पहली बार प्रतिभाग कर रहे थे और छोटा मेरा रिसर्च था, तो सर को ये विश्वास नहीं था कि हम प्रथम स्थान लेकर आएंगे। बहुत हमारी टीम थी, तो जब उसमें मूल्यांकन किया गया तो सभी का सेकंड स्थान, थर्ड स्थान आता चला गया। अब मेरा नाम बचा था, तो सर ने कहा कि अब तो गया, अब किसी का प्रथम स्थान नहीं आएगा। लेकिन मेरा नाम जब बोला गया तो प्रथम स्थान, तो मुझे एक छोटा सा प्लेट गिफ्ट किया गया, मुझे अवार्ड मिला, प्लेट, प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र, और सर को एक बड़ा प्लेट मिला। तो सर बहुत खुश हुए, और हमारे साथ में जो वहाँ पे हम लौट रहे थे, तो सर ने मेरे तरफ से सभी को पार्टी दी, और वहीं पे उन्होंने बाल वैज्ञानिक का मुझे नाम दिया कि तुम कुछ कर सकते हो। वही बाल वैज्ञानिक आज आप सभी के समक्ष इनोवेटर के रूप में बैठा हूँ। लगातार हमने वहाँ पे एक सोच लिया मैं कि आज मुझे बाल वैज्ञानिक की उपाधि दी गई है, कहीं ना कहीं मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। फिर हमने लगातार प्रतिभाग करते गए, लेकिन उसमें एक चीज़ हमने देखा, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था मेरा, बहुत कम ही लोग मिले। और फिर उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद गोंडा में लगातार मैं प्रतिभाग करता गया। लगातार 2016 तक की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी मैं मंडल स्तर पे हम पहुँचे तो हर साल वो टीम बदलती गई जो मेरे साथ राज्य स्तर पे जाती थी। तो हमने कहा क्या कमियां हैं इसमें, किस कमियों के कारण ये लगातार टीम बदल रही है, क्यों नहीं हम नेक्स्ट साल मेरे साथ में कोई अपना मेरा साथ होता है जो हर साल मेरे साथ रहता है। तो हमने देखा कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। तो उस समय हमने गोंडा के एक हमारे सर हैं, राजेश सर से हमारी मुलाकात हुई। उस समय पेपर की कटिंग में हम पढ़े थे कि अमेरिका की मैम आएंगी, जिसका आयोजन सर करा रहे हैं, राजेश सर। तो उस कटिंग को हम देखते हुए, और लिखा था रविवार, ठंडक का मौसम था, तो मेरे पास पैसों की बहुत कमी थी, तो हमने पैसेंजर 3:30 में हम पकड़े, और संडे के दिन हम यहाँ से निकल गए। और किस संडे को होने वाला प्रोग्राम ये नहीं लिखा था। और जब वहाँ पहुँचे तो 3 वहाँ पे एम्स कॉलेज थे, 2 एम्स हम कहे कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था उस समय,
और केवल एक पता था, एक पेपर कटिंग था, एम्स इंटरनेशनल, एम्स कॉलेज गोंडा। हमारे पास में प्रमाण पत्र की पूरी लिस्ट थी जो मेरे पास से वार था। तो चलते गए, तो पहले वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं। सेकंड वाले कॉलेज में गए, वहाँ भी नहीं। थर्ड वाले में पैदल लगातार मैं चलता रहा। जब थर्ड एम्स में हम पहुंचे तो उसमें गार्ड से हमने पूछा क्या यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, तो उसने कहा कि हो चुका है, होने वाला नहीं है। तो हमारे अंदर एक काम, किसने करवाया, नेक्स्ट साल हम आएंगे। तो राजेश मिश्रा सर का नाम लिया, और उस समय वो घर से आ रहे थे, कॉलेज टाइम नहीं हुआ तो हम सुबह सुबह ही पहुंच गए थे। कह कि वेट करो, मैं बेटा आऊँगा, आपसे मिलूंगा। तो वो आए, फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आशुतोष, मैं जैसा मैं कर रहा हूँ, अपने समाज को परिवर्तित करने का मैं काम कर रहा हूँ, क्या तुम कर सकते हो? तुमने कहा सर मैं कुछ समझ नहीं पाया। कि आज जैसा तुम ढूंढते हुए आए हो, ऐसे हजारों से अबब हमारे मंडल में बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो नया आविष्कार करना चाहते हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, उनको इस लक्ष्य तक पहुंचाने वाला नहीं है। क्या तुम मेरे साथ में आओगे? तुमने कहा सर मैं देश के लिए कर रहा हूं, तो क्यों नहीं मैं अपने बच्चों के, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए क्यों नहीं कर सकता? तो उस समय हमने बलरामपुर, उन्होंने नाम दिया हमारे यहाँ पे, हम एक टीम बनाना, प्रोग्राम कराना, हम आएंगे। तो उस समय हमारे अभिषेक सर जो पर्यावरण और राजेश मिश्रा सर आए, और एक क्लब का उन्होंने गठन किया बलरामपुर विज्ञान यूथ क्लब, जिसका मकसद है बलरामपुर जिला यूथ, मतलब हमारे जो युवा हैं, हमारे बच्चे विज्ञान साइंस के, और क्लब मतलब एक गठन हमने किया, एक टीम। उसके माध्यम से हम बहुत सारे प्रोग्राम किए। ग्राम, जब मुझे दिखा कि हाँ ये कमियां दिख रही हैं, जो हमारे बच्चे नहीं निकल रहे हैं, आंखों में कई बार आंसू आ जाते थे कि जब हम देखते थे इतनी टैलेंट हमारे क्षेत्र में छुपी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और जितनी कठिनाइयों से मैं निकला हूँ, मैं आपको अपनी मैं स्थिति बता रहा हूँ। मैं लखनऊ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं रहते थे। 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ। लगातार मुझे 2017 तक बहुत संघर्ष करना पड़ा, लोगों से चंदे लेकर। हमने लोगों से मात्र, अगर पैसेंजर ट्रेन नहीं होता तो आज आशुतोष पाठक आप सभी के समक्ष नहीं होता, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जो ट्रेन थी मुझे, उन्होंने बहुत सारी मुझे सपोर्ट मिला। हम लगातार ट्रेन के माध्यम से हमने यात्राएं की। 35 रुपये हम ट्रेन लेते थे अपना, जो 35 रुपये में लखनऊ हम जाते थे। 35 रुपये की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे लोगों से मैं एक एक रुपये में लेकर अपना, लोगों से मैं अपनी विचारधाराओं को रखता था। कुछ हमारी फैमिली मुझे सपोर्ट करती थी, लेकिन उतना नहीं कर पा रही थी जितना, फैमिली कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ खराब भी नहीं था। मेरे पिताश्री ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और हमारे गांव, हमारे अपनों ने बहुत सपोर्ट किया। कभी उन्होंने निराशा नहीं लाने दी। बहुत सारे लोग निराश किए मुझे कि विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने निराशाएं दी, लेकिन इस सारी चीज़ों को मैं सुनते 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 बहुत परेशान रहते थे। लेकिन आज हमने प्रण ले लिया कि जिस तरीके से आज मुझे लोग निराशाएं दे रहे हैं, ऐसे हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो कुछ करना चाहते होंगे, वो ऐसे उनको भी निराश किया जा रहा होगा, और वो आज अपना भटक कर अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम देखते आए, बहुत दुख होता था इन सारी चीज़ों को सुनकर। और 35 रुपये में मैं लगातार, मैं लखनऊ विज्ञान भवन हम जाते रहे। हम 2017 की, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2016 में एक अवार्ड मिलने वाला था हर एक ज़िले में, जिसमें 5,000 का चेक मिलने वाला था विज्ञान भवन के माध्यम से। बच्चों को, जो हमारे जैसे इनोवेटर हैं, कुछ आविष्कारक हैं, जो कुछ नया कर रहे हैं, उनको देने वाले थे। तो हमने भी कहा कि हम तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, बहुत सारे अवार्ड हैं, शायद मुझे भी मिले। तो हमारे यहाँ के समन्वयक थे डॉक्टर दिग्दर्शन तिवारी सर, उन्होंने भेजा
तो हमारे साथ में एक मेरा भाई आशीष पाठक, एक नितिन साथ में लेकर हम गए, जिसको हम तैयार किए हुए थे। जब वहाँ पे हमारे जिले का नाम नहीं आया, आंखों में आंसू बहने लगे मेरे। लेकिन उस समय भी मेरा हिम्मत नहीं, मैं हारा। और भी हमारी टीम के लोग कहे कि अब आशुतोष चलो, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, हमारे जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, हम सब गरीब हैं, हमारा सबका नाम नहीं आ सकता, हम बहुत पिछड़े एरिया से हैं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम किसी भी तरीके से आंखों को अपने पोंछते हुए एक मैम के पास हम जा पहुंचे। उसके बाद मैम ने अपना सर्टिफिकेट दिखाया, मैम क्या मेरे जैसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता? तो उन्होंने एक इशारा किया कि आप इनसे जाके बात करें। मंच पे बैठी हुई थी, उनका नाम था उमा मुस्तफा मैम, सही निर्देशक थी उस समय की। जब उनसे हमने अपना प्रस्ताव रखा तो एक संदीप द्विवेदी सर थे, इनोवेटर, उस समय नवप्रवर्तन अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि हमारे चैम्बर में ले जाओ, अभी इन बच्चों से बात करेंगे। मुझे जब वहाँ पे आने का अवसर मिला तो फिलहाल काफ़ी देर हो गया मैम के आने का। फिर मैं ट्रेन की मैं अपनी टाइमिंग देख रहा था कि मेरे पास मात्र 35 रुपये हैं, मैं कैसे वापस आ पाऊँगा घर अगर मैम नहीं आई, अगर ट्रेन मेरा छूट गया। फिर भी मैं इंतज़ार करता था, क्योंकि टाइमिंग देखते थे कि कितने बजे तक आ जाएंगे मैम, तो बात करके मैं निकल जाऊँगा। जब मैम आई तो हमने अपना प्रमाण पत्र हमने दिखाया कि मैम मैं इतने जिलों से मैं जीत चुका हूँ, इतने प्रमाण पत्र मेरे पास विज्ञान प्रदर्शनी के, क्या मेरे जैसे गरीब बच्चों की कहीं किसी कोने में जगह है? हमारे जैसे पिछड़े क्षेत्र के बच्चों के लिए कोई जगह है? विज्ञान भवन में कोई है जो सुनवाई कर सकता है? क्या हमारे जैसे बच्चों को कुछ मिल सकता है? तो मैम ने कहा कि हाँ बेटा, कुछ हो सकता है। उन्होंने कार्ड दिया संदीप सर का कि अब जब दोबारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। फिर हम लौट आए, उसके बाद में एक ताकत मिली कि हाँ चलो कुछ हो सकता है। और जब रिटर्न वापस आए, लगातार मैं इंतज़ार करता रहा कि कब वो बुलाएंगे। वो घड़ी आ गई, हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी के नाम से एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ बुलाया गया। लेकिन मैं उस समय की मैं घड़ी बता रहा हूँ कि उन तकलीफ़ों के साथ मैं जी रहा था। मैं हॉस्पिटल, लगातार मुझे एडमिट हम हो गए थे शाम तक, ग्लूकोज लगा हुआ था मेरे हाथों में। शाम को मैं डिस्चार्ज होके हम हॉस्पिटल से आए हुए थे घर पे, और कॉल आया था कि आशुतोष तुमको आना है। एक हफ्ते पहले मेरा कोई प्रोजेक्ट बना नहीं था, कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन उस समय भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा। 12 बजे के बजने के बाद मेरे अंदर थोड़ी ताकत आई। मेरी ट्रेन थी 3 बजे की लगभग कुछ मिनट पे। तो अपने छोटे भाई को हमने कहा कि भाई अब मैं बता रहा हूँ उस तरीके से बनाना शुरुआत करो। वो कहा क्या? प्रोजेक्ट, मुझे लखनऊ चलना है। तो कई घर वालों ने कहा कि आज तुम एडमिट हो, तुम्हारे पास ग्लूकोज लगा हुआ भी बोतल चल रहे हैं, तुम कैसे जा पाओगे? हम कहे मुझे जाना है। ग्लूकोज लगा हुआ, मैं ट्रेन में हमने एंट्री लिया। ट्रेन में एक हमारे पता नहीं कौन से रिलेशन के जानने वाले थे, उन्होंने हमारी उस समय कहा कि तुम पागल हो, ग्लूकोज लगा, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, तुम कंपटीशन में जा रहे हो। तो उनके सर आप भी मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं जो मैं कर रहा हूँ मुझे अच्छे तरीके से पता है। लखनऊ जब वहाँ पहुँचे तो हमारी हालात बहुत ही ख़राब थे। हम ट्रेन में हम बताते चले गए मेरा भाई बनाया प्रोजेक्ट, उसने भी अपना बनाया। तो उस समय मैं किसान का बेटा हूँ, मैं ग्रामीण का रहने वाला हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। तो उस समय हमने बैलगाड़ी हमने तैयार किया, और उसके साथ में और भी चीज़ हमने तैयार की। ट्रेन में हम प्रस्तुत हम वहाँ पे, जब ऐसे हमारा सिर रखा रहता था, जब कोई जज आता था तो आंखें ऐसे खुलती थी, और खड़े होकर किसी भी हाल में मैं 2 अल्फाज में बोल पाता था उसमें कि सर हमने ये बनाया है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ऐसे हम बदलाव ला सकते हैं। लगातार 3 लोगों को बोलने के बाद में जब संदीप सर आए तो उन्होंने कहा कि आशुतोष इन हालातों में क्यों चले आए?
कि सर आपने अवसर दिया था मुझे और इस अवसर को हम नहीं छोड़ सकते। मेरी किसी भी मैं हालात में कहीं भी मैं विज्ञान प्रदर्शनी में गया हूँ, आज मैं ये अवसर नहीं छोड़ा। उसके बाद में जब मुझे मंच पे बुलाया गया, आपको विश्वास नहीं होगा आप सभी को, वो हमारी बैलगाड़ी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के 5 बच्चों में एक चुना गया। एक बुक लिखी गई नव परिवर्तन, जो पूरे उत्तर प्रदेश में बुक गई 2017 में। जितने भी आज लोग जुड़े हुए हैं हमारे फेसबुक लाइव से, जिस जिस जिले से भी जुड़े हुए होंगे, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, विज्ञान भवन से चल रहा जिला विज्ञान क्लब कि जहां भी समन्वयक इस समय हर जिले में मौजूद है, हर एक जिले में मेरी एज बुक जरूर होगी। वहाँ पे बुक गई नव परिवर्तन के नाम से। वहाँ पे एक मेरी हिस्ट्री लिखी गई है, आशुतोष पाठक, बलरामपुर ग्राम बरगदही, बैलगाड़ी आओ इन्वेंशन करें। अवसर इन्वेंशन करने उस पर एक मेरा बैलगाड़ी का आपको जरूर लिखा मिला होगा, लिखा मिलेगा। आप जब भी आप पढ़िएगा अपने समन्वयक से जरूर मांगिएगा। बहुत सारे बच्चों को मैं मेरे पास गया तो उस समय मुझे एक उम्मीद जगी, और उसी पल के बाद में मुझे बीएससी फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आशुतोष कुमार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति महोदय माननीय रामनाथ कोविंद जी से मिलने का मुझे अवसर मिला। उस समय भी मैं गांव की मैं बात कर रहा था। उस समय भी हमने फ्री एनर्जी डिवाइस हमने बनाया था, जिसमें हमारा गांव था वो अंधेरों की एक दुनिया थी। मेरा मकसद था उजालों की दुनिया में ले जाना। हमारे गांव में ना स्कूल थी, ना लाइट थी, बहुत सारी कमियां थी, जिसमें हमारे गांव की बच्चियां टैलेंटेड थी, लेकिन दूसरे गांव में जाने में थोड़ा डर रहता था। काफ़ी दूर स्कूल था, लाइट नहीं था, तो वहाँ पे पढ़ने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हम सब एक ठिबरी आप सुने होंगे, मोमबत्ती के दीपक के माध्यम से मैं जला के मैं पढ़ा हूँ। बहुत सारी कठिनाइयों के साथ में आज आप सभी के समक्ष में बैठा हूँ। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि हमारे जैसे बच्चे इतनी कठिनाइयों का सामना करें। तो ये सारी चीज़ें हुई। मैं राष्ट्रपति महोदय से मिलने का अवसर मिला। 2017 की मैं ही बात कर रहा हूँ। मुझे राज्यपाल अवार्ड रामनाथ कोविंद जी के द्वारा साइन किया हुआ मुझे प्रमाण पत्र मिला स्काउट गाइड में। ऐसे बहुत सारी हमने ट्रेनिंग ली, लेकिन कोरोना काल के बाद में मैंने एक निर्णय लिया है, और फिर हमने एक भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन मृदुल सर के मार्गदर्शन में हमने अपने दिव्य पाटन मंडल में हमने किया। यहाँ से लेकर लखनऊ से लेकर मैं साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों को अपने जिले में लेकर आया हूँ। हमने कहा कि आज जो मैं संघर्ष में किया हूँ, हमारे जिले के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनको आपको आना पड़ेगा। हर जिले के बच्चों को हम हर जगह जाके हमने बलरामपुर में हमने एक डॉक्टर पम्मी है, उनके नेशनल स्कूल में हमने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। बहुत से ऐसे ग्रामीण बच्चों को एक वैज्ञानिकों के माध्यम से उनको सुनने का अवसर मिला। कैसे नए आविष्कार कर सकते, कैसे वैज्ञानिक बन सकते, कैसे वैज्ञानिक राष्ट्र बना सकते हैं, कैसे हम इनोवेटर बना सकते हैं, इसकी हमने उनसे बात की। और जो हमारा बलरामपुर विज्ञान युद्ध क्लब है, जो मेरे द्वारा तैयार कराया गया है, जिसका हमने गठन किया, जिसका हमने नींव रखा है, उसमें ऐसे हजारों बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग में दे रहा हूँ। कैसे नव परिवर्तन करें, नए आविष्कार मैं कैसे करूँ, ऐसे बच्चों को नए मशीन में बनाना मैं सिखा रहा हूँ। और लगातार आज यही उद्देश्य को लेकर मैं कश्मीर से लेकर आज मैं पश्चिम बंगाल में जाने की बात कर रहा हूँ। मैं पश्चिम बंगाल बहुत जल्द मैं पहुंचूंगा, और वहाँ के लोगों को मैं अपना बताऊंगा कैसे मैं नया इन्वेंशन कर सकता हूँ, कैसे मैं वैज्ञानिक राष्ट्र बना सकता हूँ, कैसे अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बना सकता हूँ, कैसे हम अपने भारतवर्ष को मैं बदल सकता हूँ, और कैसे अपने जो हमारे अधूरे सपने रह गए हमारे वैज्ञानिकों के, मैं उनके अधूरे सपनों की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे करने की बात कर रहा हूँ। जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, उनके उद्देश्य जो अधूरे रह गए, उनके उद्देश्य को मैं लेकर लोगों के बीच में जाने की बात कर रहा हूँ।
जो हमारे जगदीश चंद्र बसु जो वैज्ञानिक थे, जो अपने प्रोजेक्ट को लेकर वो जहर पी लिए, हमारे प्रकृति जो हमारे पेड़ पौधों में जान होती है, उस प्रोजेक्ट को लेकर वो जहर भी पी गए। वो भी एक सत्याग्रह किए अपने, जब गोरू जो हमारे अंग्रेज थे, जब वो बाहर पढ़ाई करके आए उस समय, तो उनको पढ़ाने का अवसर मिला, तो वहाँ पे जो हमारे भारतवर्ष के हमारे रहने वाले जो हमारे भारतीय थे, जब वो पढ़ाते तो उनके तिहाई हिस्सा उनको दिया जाता था पढ़ाने का। जो गोर अपने अंग्रेज होते थे उनको फुल सैलरी के तिहाई हिस्सा दिया जाता। उन्होंने सत्याग्रह लगातार 2 साल उन्होंने किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाद में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां सही, हमारे जगदीश चंद्र बसु ने, हमारे सन ने बहुत सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, बहुत सारे कर्जदार हो गए, लेकिन एक दिन भारत उनके आगे अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए सत्याग्रह में, और फिर उन्होंने सैलरी जिस सन से उन्होंने शुरुआत किया, फिर उन्होंने बराबर देने की उन्होंने बात की, उन्होंने बराबर दिया, उन्होंने सत्याग्रह किया। और उसके बाद में हमारे लगातार उनके अधूरे जो सपने रह गए उसकी मैं पूरा करने के बारे में बात कर रहा हूँ आप सभी के समझ। हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, जिन्होंने मिसाइल बना के दिए, उन्होंने बहुत सारे अभी उनके अधूरे सपने हैं जो अपने भारतवर्ष को देने के लिए वो बात कर रहे थे। मैं सपनों के अधूरे सपनों को पूरा करने की मैं बात कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे हैं, जो उन्होंने बहुत सारे अपने उपदेश दिए, अपने भारतवर्ष में बहुत सारे नवयुवक को बदलने की उन्होंने प्रेरणाएं दी। शिकागो में जाके अपने भारतवर्ष को शून्य के अनंत की ओर शून्य पर उन्होंने स्पीच दिया। ऐसे उनके अधूरे जो सपने रह गए उस सपने को पूरा करने के लिए मैं आशुतोष कुमार मैं बात कर रहा हूँ। हमारे जगदीश चंद्र, हमारे चंद्रशेखर आजाद के जो अधूरे सपने रह गए उस सपने को मैं साकार करने की मैं बात कर रहा हूँ। मैं चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, मैं महात्मा गांधी के अधूरे सपनों की मैं बात कर रहा हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के जो अधूरे सपने रह गए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं महाराणा प्रताप के जो हमारे अधूरे सपने रह गए मैं उस पूरा करने की मैं बात कर रहा हूँ। फिर से मैं भारतवर्ष को पुनः विश्वगुरु एवं सोने चिड़िया बनाने की मैं बात कर रहा हूँ आप सभी के समझ। आप सभी का साथ मुझे चाहिए, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, हम अगर आप सभी मिलकर हम सब कर सकते हैं। बस एक साथ संगठित होने की जरूरत है, एक साथ हम सबको संगठित होने की जरूरत है। मैं सनातनी, मैं प्रकृति के संतान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने जो अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, मैं वैज्ञानिकतावाद की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक वैज्ञानिक राष्ट्र बनाने की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि हमारा लगातार मेरा उद्देश्य है एक वैज्ञानिक राष्ट्र, जैसे हमने अपने बलरामपुर जिले में लेकर हमने अपने पूरे देवी पाटन मंडल में हमने जगह जगह हमने विज्ञान प्रदर्शनी का हमने आयोजन किया। बहराइच जिले में हमने सरस्वती विद्या मंदिर माधोपुरी बहराइच में हमने प्रोग्राम किया, बाहर के वैज्ञानिकों को बुलाया। गोरखपुर के बहुत सारे इनोवेटर, बस्ती के इनोवेटर, बहुत सारी जगहों के इनोवेटर आए जो हमारे साथ में प्रदेश स्तर पे हमारे विज्ञान प्रदर्शनी में आयोजन में जाते थे, बुंदेलखंड में जाते थे, गोरखपुर में प्रतिभाग करते थे, लखनऊ में प्रतिभाग करते थे। ऐसे इनोवेटर को मैंने अपने बहराइच जिले में हम बुला के जो विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को हमने उनको गाइडेंस कराया। और उसके बाद में हम वहाँ पे बाहर के वैज्ञानिकों को हमने आयोजन करके वहाँ पे हमने उपदेश दिया कि ये वैज्ञानिक ऐसे हम रिसर्च कर सकते हैं। फिर हमने 150 से अब विज्ञान प्रदर्शनी हमने बच्चों को हमने गोंडा जिले के बालपुर में हमने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। उसमें 150 से अब बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, उन्होंने नए अपने प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए और नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के हमने वहाँ पे हमने सीख दिया। बहुत सारे वहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी हमने आयोजन किया। फिर हमारा आया श्रावस्ती, मेरे मंडल में 5-4 जिले आते हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा। फिर हमने श्रावस्ती में हमने कई प्रोग्राम हमने कराया, सावित्री में हमने कराया। उसके बाद तथागत पॉलिटेक्निक में हमने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। फिर हमने साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक को बुला के हमने श्री ब्रह्मदत्त इंटर कॉलेज सिरसिया में हमने वहाँ पे स्पीच हमने कराया कि हम बच्चों आज साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों को मैं बुला लिया हूँ अपने वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में अपना लेक्चर देते हैं, कैसे हम अपना वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे बच्चों को हम बुला के अपने श्रावस्ती में हमने जमीन पे हमने बुलाया। वहाँ पे लखनऊ के वैज्ञानिक आए, वहाँ पे उन्होंने बच्चों को गाइडेंस दिया। बहुत सारे वहाँ के बच्चे हमारे प्रेरणाएं लिए और बहुत सारे लोग बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं। फिर हमने हरिहरपुर रानी ब्लॉक में हमने प्रोग्राम हमने कराया।
वहाँ पे हमने पंडित ब्रह्मदत्त इंटर कॉलेज में हमने प्रोग्राम कराया। वहाँ पे बहुत सारे हमारे राजा बाबू एक लड़का है जिसको हमने टीम लीडर हमने घोषित किया। वहाँ पे बहुत सारे आयोजन लगातार हो रहे हैं। नए नए प्रोजेक्ट बनाने की मैं बात कर रहा हूँ, नए नए आविष्कार कैसे हम उसमें कर सकते हैं, ऐसे मैं ट्रेनिंग में दे रहा हूँ लगातार पहुंचकर। फिर हमने जमुना एक ब्लॉक पड़ता है, हमने हरि जमुना हमारा श्रावस्ती जिले में, वहाँ पे हमने लाल बहादुर शास्त्री कृषि इंटर कॉलेज में हमने प्रोग्राम कराया। वहाँ पे उमेश मिश्रा हमारे सर थे। वहाँ के माध्यम से हम कम से कम 150 से 200 से अब बच्चे हमारी बहनें और भाइयों ने प्रतिभाग किया। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे अपने इन्वेंशन जो कूड़े कचरों से उन्होंने नई नई चीज़ों को तैयार किया, जो मिसयूज जो टूट गए थे उससे उन्होंने बनाया। वहाँ के हमने विज्ञान प्रदर्शनी के में आयोजन में हमने बाहर के वैज्ञानिकों को बुला के, बहुत सारे ऐसे लोगों को बुला के वहाँ पे हमने सम्मानित करवाया हर एक विज्ञान प्रदर्शनी में। फिर हमने एक कौना ब्लॉक पड़ता है हमारे श्रावस्ती जिले में, वहाँ पे हमने जगतजीत सिंह इंटर कॉलेज में हमने भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का हमने आयोजन किया। वहाँ पे 2000 से अब बच्चे वहाँ पे हमारे बैठे हुए थे। साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक आके वहाँ के बच्चों को उन्होंने गाइडेंस किया, अपना स्पीच दिया, और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक और बहुत सारे हमारे लोग थे। इसी तरीके से यही स्वरूप मैं लेकर अपने अयोध्या अवध प्रांत के अयोध्या नगरी में हम पहुंचे। झुंझुनवाला डिग्री कॉलेज फैजाबाद, जो इस समय फैजाबाद को बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है, वहाँ पे हमने भव्य प्रोग्राम हमने आयोजन किया, वहाँ पे बच्चों को गाइडेंस किया। उसी तरीके से अयोध्या के सटा हुआ बीकापुर ब्लॉक एक पड़ता है, वहाँ पे हमने संत राम प्रसाद डिग्री कॉलेज हमने बीकापुर में हमने प्रोग्राम का आयोजन किया। बाहर के वैज्ञानिक लखनऊ से लेकर बाहर के बहुत सारे ऐसे ज्ञानवान हमारे लोग पहुंचे, वहाँ के बच्चों को गाइडेंस किया। फिर हमने एक और गांव पड़ता है, हमने प्राइमरी में हमने प्रोग्राम कराया, ऐसे हासिल में हमने प्रोग्राम कराया। अयोध्या में कई प्रोग्राम अयोध्या में हमने ले जाके अपने बाहर के लोगों को हमने इनवाइट किया। आज यही मैं वहाँ के हमने देखा, अपने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो निकलना चाहते हैं। आज मैं अपने भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका में इसी लक्ष्य को मैं लेकर जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मैं बैठकर बलरामपुर, ये छोटा सा मेरा कैबिन है जहाँ से मैं आप सभी से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ बच्चों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, अपने नए नए आविष्कार बनाने की मैं बात करता हूँ, अपने भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने की हमने प्रेरणाएं मैं देता हूँ, नए नए इन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चे कुछ करके निकले। मैं ऐसे गरीब बच्चों को मैं आगे निकाल रहा हूँ जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास कुछ पहनने के लिए नहीं है। क्योंकि मैं प्राइमरी में लेवल के मैं पढ़ा हुआ छात्र, मैं प्राइमरी स्कूलों में मैं जाके वहाँ के लोगों को मैं गाइडेंस कर रहा हूँ। अपने माता पिता का मैं आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद लेने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही मेरे भगवान है, उसके बाद में भगवान है। मैं आज मैं बहुत मेन पॉइंट मैं कहता हूँ, आज आप सभी लोग सुनते होंगे डॉक्टर दूसरा भगवान है, डॉक्टर दूसरा एक भगवान। सब लोग कहते होंगे कि हम आज मैं बीमार हुआ, फिर डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और मैं ठीक हो गया। हाँ दोस्तों, डॉक्टर भगवान है, लेकिन डॉक्टर से भी बड़ा भगवान हम आपको बताएं कौन है। अगर आप सभी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि डॉक्टर से बड़ा पहले भगवान कौन है। लास्ट में हम आपको बताएंगे, जब तक आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर से पहले भगवान कौन है, भगवान क्यों हम उससे डॉक्टर से पहले माने। डॉक्टर मेरी जिंदगी बचा रहा, मेरा इलाज कर रहा, लेकिन डॉक्टर से बड़ा भगवान कोई है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आज लोग डॉक्टर को ही भगवान मान रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हाँ मेरी चीज़ों को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है इन्वेंशन, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना मेरा मेन उद्देश्य है। और साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों को हम बुलाए, उसके बाद में गाइडेंस करवाया, और बहुत जल्द मैं पश्चिमी बंगाल की ओर मैं बढ़ूँगा। द्वितीय मेरी यात्रा है, कश्मीर के बाद में हमारा द्वितीय यात्रा मेरा वहीं का है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमारे आवाज़ों को सुन रहे हैं,
जितना भी मैं कठिनाइयों से मैं निकला हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चे और भी कठिनाइयों से सामना करें, क्योंकि इंसान टूट जाता है। मैं 8 से लेकर लगातार मैं चलता आया, और जब कोई उपलब्धि नहीं मिलती ना तो इंसान टूट जाता। मुझे भी बीएससी फर्स्ट ईयर में कुछ निराशाएं आई थी। मैं अपनी घटना में बता रहा हूँ, हमने प्रोजेक्ट को तोड़ ताड़ के अपना लैब को, हम गोंडा में डिप्लोमा इन फार्मेसी करने हम गए। उस समय मैं बहुत दुखी हुआ कि आज आशुतोष कुमार आपका हर वक्त विज्ञान की बात करने के बाद में आज प्रोजेक्ट को सारी चीज़ को तोड़ के जा रहा है, क्योंकि लगातार मुझे कोई मार्गदर्शन, कोई ज़्यादा खास मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन ईश्वर ने मेरा, आप जैसे लोगों ने साथ दिया। फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी हमने चुना, डिप्लोमा इन फार्मेसी हमने किया। उस समय भी हमारे कहते नहीं है, आदत से मजबूर होता है इंसान, उसी तरीके से मैं आदत से मजबूर था, तोड़ के गया हूँ। हमने छोड़ दिए थे विज्ञान के रास्ते, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक जज्बा बाकी था। तो एक सर का कॉल आया कि आज तो तुम आओ लखनऊ में, और अपने सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लोगों का गाइडेंस करना है। जो ट्रक ड्राइवर थे, जो बेचारे लगातार जो हमारे सामान है पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं, उनको आपको गाइडेंस करना है। तो कैसे मैं तैयार हूँ। मेरे पास प्रोजेक्ट कुछ नहीं था, तोड़ के चला गया। फिर मैं अपने जो हमारे पापा जी देते थे पॉकेट मनी हमने बचाया, फिर हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के और फिर लेकर लखनऊ गया। फिर मुझे वहाँ पे मेरा इंटरव्यू लिया गया, सारी चीज़ें। फिर मुझे कुछ पैसे मिलते थे, फिर हमने प्रोजेक्ट बनाना शुरुआत कर दी और लगातार विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग करना शुरुआत किया। तो हमारे सर कहते थे कि आशुतोष, तुम डिप्लोमा से ज़्यादा अपने साइंस पे फोकस कर रहे हो, तुम फेल हो जाओगे। हमने कहा सर, मैंने सिर्फ संडे हमने चुना है, लेकिन हफ्ते में मैं संडे ही में स्पेस लखनऊ हम देने जाते थे, और दिन तो हम आप सभी के बीच में रहते। थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन साइंस को नहीं छोड़ सकते, आदत से मजबूर थे। बाद में डिप्लोमा इन फार्मेसी में आप सभी की दुआओं का असर है, आशीर्वाद है आप लोगों का, कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में एक सब्जेक्ट में हमने फार्माकोलॉजी में हमने टॉप किया। 80 में 79 नंबर हमारा आया। पढ़ाई भी कर रहे थे और भी अच्छे रैंक से हम पास किए। आज मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी मेरा कंप्लीट है, मेरे पास डिग्री है, और मैंने ट्रेनिंग भी लिया है हॉस्पिटल में। और आज मेरे पास सारे इंग्रीडिएंट कार्ड्स होने के बावजूद भी आज पिताश्री मेरे जो हैं वो कहते हैं किसी हॉस्पिटल में तुम हो जाओ। आज समाज के बहुत सारे लोग हैं कहते हैं आशुतोष किसी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो, मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाओ, तुम्हारे पास डिग्री है, हॉस्पिटल में जाओ, समय दो, कुछ पैसे आएंगे, कुछ पैसे कमाओगे। क्यों आपके पास डिग्री होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हो? क्यों यात्रा कर रहे हो? क्यों विज्ञान प्रदर्शनी की मैं बात कर रहे हो? क्यों विज्ञान की बात कर रहे हो? उसमें कुछ मिल भी तो नहीं रहा है जो अपना जीवन यापन हो सके। तो हमने कहा, जो भी कहते हैं, तो हमने कहा कि हाँ ये तो सच है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं लोगों को बदल तो रहा हूँ। मैं भारतवर्ष को सोनी चिड़िया बनाने की तो बात कर रहा हूँ, उस मानसिकता में परिवर्तन करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप मैं चाहूँ तो एक अच्छा खासा मेरा घर है, छोटा है, मैं मेडिकल स्टोर खोल सकता हूँ, हॉस्पिटल में ज्वाइन
किसी हॉस्पिटल में हमारी डिग्री लग जाएगी, 9 से 10 हज़ार मुझे पैसे मिल जाएंगे, खेत है थोड़ा बहुत, खेती बाड़ी करके मेरा जीवन यापन हो सकता है, पिताजी से कुछ सपोर्ट मिलेगा और एक जीवन यापन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो डिग्री होने के बाद मुझे मिल ही जाएगा और अच्छी खासी मैं जीवन यापन कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं उन सारी चीज़ों को छोड़ के मैं आज यात्रा में कर रहा हूँ, विज्ञान की बात कर रहा हूँ, परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। आप सभी का ही ताकत है मुझे, आप सभी की ताकत से मैं बात कर रहा हूँ। आप जैसे लोगों की मुझे ताकत मिल रही है हमारे समाज की, इसलिए मैं कोई भी हॉस्पिटल या मैं किसी भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं निःशुल्क हॉस्पिटल मेरी खोलने की इच्छा है। यहाँ पे हमारे ग्रामीण बच्चे जो हमारे ग्रामीण जो गरीब हैं उनको निःशुल्क हमारे हॉस्पिटल में इलाज किया जाए। वो डिग्री मेरा जब डिप्लोमा इन फार्मेसी, उस समय एक छोटी डिग्री मेरा काम आएगा। मैं एक हॉस्पिटल खोलने की हमारी दिलेर इच्छा है जिसमें हमारे गरीब लोगों को इलाज दिया जाएगा। अगर आप सबका आशीर्वाद मिला तो बहुत जल्द कुछ ही सालों में मैं हॉस्पिटल भी खोलूँगा। तब तक के लिए मैं विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ सभी के बीच में। जैसे आज मैं अपने मंडल को मैंने परिवर्तन किया है, मंडल में वैज्ञानिकों को बाहर से बुलाया, बच्चों को हम गाइडेंस कर रहे हैं, बच्चों से प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी तरीके से मैं हर जगह में ट्रेनिंग देने की बात करूँ। मैं कश्मीर में जाऊँगा, कश्मीर में हम गए, वहाँ पे लोगों से हमने बात किया, कटरा में हमने बात किया, जम्मू तवीर में हमने, मार्केट में हमने बात किया, माता रानी के दरबार में हमने बात किया, लोगों से बात किया कि इस तरीके से हम परिवर्तन करेंगे। और इस तरीके से मैं आज पश्चिम बंगाल में जाने की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में जाऊँगा, वहाँ के लोगों को हम इसी तरीके से मैं ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे हम परिवर्तन कर सकें, कैसे हम रिसर्च बना सकें। और मैं एक प्लस पॉइंट में आपको आप बता दूं कि डॉक्टर से पहले कौन भगवान है। तो पहला प्रथम हमारा भगवान जो है माता पिता है, जिन्होंने इस दुनिया की पहचान कराई। माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो एक अंधेरी दुनिया थी जहाँ पे हम अंधेरे से उजाले की दुनिया की पहचान कराई। आज मैं माता पिता की मैं आरती करता हूँ। ऐसे आप जैसे सभी, जब मैं आरती करना शुरुआत करता हूँ तो जितने भी वहाँ के जनमानस के लोग रहते हैं, मैं आप सभी के मैं आँख बंद करके मैं सभी के माता पिता, सभी ईश्वर जितने भी लोग हैं माता पिता की मैं आरती करता हूँ। अपने माता पिता के साथ में मैं कहता हूँ जितने भी लोग हैं, मैं सभी पशु पक्षी हमारे जो प्रकृति हैं सभी की मैं आरती करता हूँ समय कि मुझे आशीर्वाद मिले, मैं लोगों के बीच में जाके मैं नया उपदेश दे सकूँ। और तीसरा जो हमारा डॉक्टर से पहले अगर है तो कोई वैज्ञानिक है भगवान, जो मशीन बना के डॉक्टर को हाथों में दिया कि इस मशीन से अगर हम एक सिरिंज जो आप सब देखते होंगे, जो डिस्पोजल देखते हैं लगाने के लिए एक वैज्ञानिक ने तैयार किया है। आज मैं उस वैज्ञानिक को मैं भूल रहा हूँ और डॉक्टर को प्रथम वैज्ञानिक भगवान में मानना हूँ। डॉक्टर को हम भगवान मान रहे हैं, लेकिन आज हम वैज्ञानिकों को भूल रहे हैं जिन्होंने एक, अगर हम कोई भी चीज, अगर हम ब्लड प्रेशर अगर नापने जाएंगे तो किसी डॉक्टर ने नहीं उस ब्लड प्रेशर की मशीन बनाई है। अगर मशीन किसी ने बनाई तो वैज्ञानिक ने बनाई है। आज मैं जो लाइव में डायट दे रहा हूँ, जो मोबाइल आप सभी के हाथों में है, अगर किसी ने दिया तो वैज्ञानिक एक रिसर्चर ने आपको मोबाइल के हाथों में दिया। जो सुबह से शाम तक अगर हम कोई भी चीज करते तो वैज्ञानिकों का कहीं ना कहीं हमारे हाथों में चीजें आती हैं। सुबह से शाम तक अगर हम किसी बस से चल रहे हैं, किसी गाड़ी से चल रहे हैं, कहीं किसी ट्रेन से चल रहे हैं, किसी साइकिल से चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का हाथ है, जो वैज्ञानिकों ने मुझे ला के दिया है। आज मैं उन वैज्ञानिकों को मैं भूल रहा हूँ। कितनी दुखद बातें हैं जो हम वैज्ञानिकों को हम भूल के उसके बाद में हम अपने जीवन में मैं विदित में कर रहा हूँ। मैं आशुतोष कुमार, एक आपको मैं कहानी में बता रहा हूँ, जो अपने जहां भी मैं स्पीच देता हूँ, हर जगह मैं स्पीच जाके मैं बच्चों को मैं देता हूँ।
मैं आया हूँ। एक पंछी, एक इंसान की मैं बात करूँ। एक पंछी सुबह उठती है, अपने बच्चों को चारा खिलाने के लिए उठती है, लेकर आती है, बच्चों को चारा देती है, और चारा लेने के बाद में बच्चे जो होते हैं धीरे 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 बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। फिर पंछी उसको उड़ना सिखाती है, और जब उड़ने लगती है तो अपने पंछी उसके हालातों पे छोड़ देते। आज इंसान जो है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे समाज में लोग जी रहे हैं, एक वो पंछी है। सुबह उठते हैं, बच्चों को बरस सारी चीज़ों को बताते हैं, फिर पढ़ाते हैं, जैसे उड़ना सिखाते हैं, जैसे पढ़ना सिखाते, बाद में उनके हालातों पे छोड़ देते हैं। जा बेटा, अपने हमने डिग्री दिलवाई, अब जा अपने अनुसार कर। और उसके बाद में आज मैं कह रहा हूँ, पंछी और इंसान में कोई अंतर नहीं है। पंछी के क्राइटेरिया होती है, एक ग्रुप होता है, उतने ही लोग जानते हैं। आज इंसान जो है, इंसान के जो रिलेशन के लोग होंगे वो जानते होंगे, जो जिले के लोग होंगे वो जानते हैं, अरे 2-5 जिले और के लोग जानते हैं, 10-20 लोगों जिले के लोग जानते हैं, बस इससे ज़्यादा लोग नहीं जानते। और भी हो सकता है, लेकिन आज इंसान और पंछी में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। मैं आशुतोष कुमार, मैं पंछी की तरह, मैं इंसान की तरह मैं नहीं बनूंगा। मैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गरीब बच्चों के लिए, अपने पिछड़े जातियों के लिए, पिछड़े समाज के लिए मैं एक नया मिसाल दूंगा। मैंने अपने आविष्कार के माध्यम से वो लोगों को हम पहुंचाएंगे, और अपने समाज को मैं परिवर्तन करने की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आप सब मेरे सोच को आप सब सोचिए एक बार, क्या अंतर है? कुछ अंतर है आप सभी में? नहीं है। आज मेरे इस महाअभियान जो मैं चलाने जा रहा हूँ, इसमें आप सभी का सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूँ। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, जो संघर्ष आपका ये चहेता आशुतोष कुमार बेटा, जो लगातार क्लास 8 से लोगों से जंग लड़ते हुए आज आया है, इस जंग में आप अपना साथ दें, आप एक भागीदार बने, जो आगे जंग में लड़ने जा रहा हूँ। मैं साउथ अफ्रीका कि मैं लोगों को बोला कि अपने यहाँ के लोगों को हमने गाइडेंस दिया, इसी तरीके से मैं पश्चिम बंगाल में भी मैं लोगों के उपदेश दूँ। एक ये हमारे महायुद्ध मैं इस समय मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, एक क्राइटेरिया बना रहा हूँ। फिर मैं अपना बहुत सारी चीज़ें मैं महाअभियान में करूँगा, सम्मेलन करूँगा, मैं सत्याग्रह करूँगा, सत्य का आग्रह मैं करूँगा आने वाले कल में, भविष्य में। और मैं यहाँ बलरामपुर से दिल्ली की मैं पैदल यात्रा भी करूँगा इस चीज़ को लेकर। इसमें आप सभी का साथ सहयोग मैं आज कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो आप मुझे, मेरा नंबर है 9161 फ़ोन पे हमारा, इस पे फ़ोन पे के माध्यम से अगर आप कुछ धनराशि देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और जो भी आप धनराशि देंगे, हमारे फेसबुक आईडी जो भी है, फेसबुक पोस्ट जब भी पड़ेगा तो आपका नाम, आपका जिला जो भी आप लिख कर भेजेंगे, और जितनी धनराशि उस पर पोस्ट मैं करूँगा कि आपके द्वारा दिया गया है। अगर आप पैसे नहीं दे सकते कोई बात नहीं, मुझे ईश्वर का वो आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है। मैं अनुदान में तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत मिले, जो अपने गरीब बच्चों को मैं कुछ दे सकूँ। अभी तिरंगा यात्रा में हमने तिरंगा जो महाअभियान चला था, गरीब बच्चों को हमने तिरंगा दिया। जो भी आप देंगे वो मैं समाज के लिए मैं कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक। अगर आप पैसे से आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, मैं जीरो के आनंद की बात कर रहा हूँ, आप मुझे 1 रुपये भी दे सकते हैं, 1 रुपये से ज़्यादा की भी आप दे सकते हैं। आप जो भी आप देना चाहें उसमें आप दे सकते हैं। अगर आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। अगर आशीर्वाद के साथ में अगर आप मिट्टी भी देना चाहें तो आप मुझे, हमारी जो धरती है, धरती की आप एक मुट्ठी मुझे मिट्टी भी दे दीजिए, मैं चंदन लगा के
मिट्टी की लोगों को मैं उपदेश दूंगा। और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जो मेरी आवाज़ों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप सब इसको कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, अगर और सपोर्ट ना कर सके तो आप कमेंट कर सकते हैं। सभी के हाथों में मोबाइल है, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर करें। से अगर कुछ नहीं कर सकते तो शेयर तो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लाइक और शेयर आप बराबर ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और शायद हमारे निवेदन आप सभी लोग स्वीकार करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये शेयर करेंगे, क्योंकि जनमानस को परिवर्तन करना है तो और भी कुछ करना हो। और मैं जो मेरी अपील है, मैं आपको और भी मैं जाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी अपील एक है जो हमारी अभी लाइव ख़त्म होने के बाद मैं उस पर पोस्ट करूँगा। सनातनी को लेकर हम जो अपना वैज्ञानिकतावाद, राष्ट्रवाद, प्रकृतिवाद, अध्यात्मवाद, सोने की चिड़िया और सारी चीज़ें जो भी हमारे जो हमने लिखे हैं, तो हमारी मानसिकता है, मैं पूरी अगर मैं पढ़ूंगा तो 10 से 5 मिनट और भी चला जाएगा। सनातनी से लेकर सारी चीज़ें तो हम अपने इस पर लिखेंगे, तो उसको आप एक बार जरूर पढ़ने का कष्ट करिएगा आप सब। जो हमारा अपील है उसको ज़रूर पढ़िएगा। मैं पोस्ट अभी जस्ट मैं करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जाने से पहले मैं विनम्र निवेदन करता हूँ आप सभी से, अपना नाम, जो भी लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज़ों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, जितने लोग शेयर करेंगे, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आप हाथ जोड़कर मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, अपना नाम, जिला, पता जो भी है और मोबाइल नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे लाइव चला इसमें कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर लिखें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर दोनों है 9161 900 123। जरूर आप लिखकर मुझे भेजें, ये मुझे पता चल सके कि कितने लोग मेरे चाहने वाले हैं, कितने लोगों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, एक मुझे अनुमान मिल सके। और कहाँ तक मेरी आवाज़ें किस जिले तक हमारी पहुँच रही, कहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ और कहाँ मेरी अभी कमियाँ हैं और कहाँ तक मैं और आगे मैं पहुँचने की मैं कोशिश करूँगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप जो धनराशि आप देना चाहते हैं तो फ़ोन पे के माध्यम से आप मुझे इसमें आप दे सकते हैं। 9161 900 123 के माध्यम से आप जो भी आप अनुदान देंगे उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा हमारे नंबर पर ही 9161 900 123 पर, कि हमारा नाम, हमने स्क्रीनशॉट उसको लेकर भेजेगा कि हमने इतने पैसे आपको मैंने पेमेंट किए। उस चीज़ को मैं ले जाके मैं अपने अगले पोस्ट पे आके मैं फेसबुक पे मैं ज़रूर डालूंगा। और मेरे जो आपके पैसे दिए गए हैं उसका मैं ब्यौरा भी मैं दूंगा। मैं बताऊंगा कि आपने जो पैसे मुझे भेजे हैं हमने उसको कहाँ यूज़ किया, किन लोगों के बीच में हमने यूज़ किया। तो आप सभी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप देना चाहें तो ठीक है, नहीं देंगे तो आप जैसे हजारों हमारे पास लोग हैं जिनका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है। और मैं एक प्लस पॉइंट मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे हाँ, जैसे हमने महाभारत में हमने बताया जो अर्जुन को गाइडेंस करने वाले जैसे हमारे श्री कृष्ण जी थे, उसी तरीके से मुझे गाइडेंस करने वाले एक मेरे सर हैं जो मुझे गाइडेंस कर रहे हैं। मैं उनका नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि जब हम दिल्ली में अपनी आवाज़ को मैं बुलंद करूँगा, दिल्ली में अपने लोगों का मैं प्रस्ताव रखूँगा, तो मैं उनके उस कृष्ण का मैं जो श्री कृष्ण का रोल इस समय अदा कर रहे हैं उस सर का मैं नाम लूँगा जरूर। हमारे श्री कृष्ण जैसे हमारे सर जो हमारे लोग गाइडेंस करने में लोगों के बीच में पहुँच पा रहा हूँ, हमारी इस सोच को उड़ान भरने की वो जो काम कर रहे हैं, जो आप सब पहुँचाने के लिए उन लोगों को उनका मैं जरूर नाम लूँगा उस समय। और उनका मुझे सहयोग मिल रहा है और मैं रुकूंगा नहीं। हाँ, थोड़ा मैं केचुए की चाल में चल रहा हूँ, ना मैं कछुए की चाल चल रहा हूँ ना मैं खरगोश की चाल चल रहा हूँ। हमने उस बीच की हमने कड़ी निकाली, केचुए की चाल में चल रहा हूँ, जैसे केचुआ चलता है धीमे धीमे मैं चल रहा हूँ। ना हम रुकेंगे ना हम
यात्रा बंद करें, मैं चलते रहूँ केचुए के साथ। और केचुआ आपको मैं बता दूं, केचुआ एक ऐसा होता है जो किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुआ जहाँ भी रहता है वो उपजाऊ मिट्टी बनाता है। उसी तरीके से मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ एक देशभक्त और वैज्ञानिक राष्ट्र मैं बनाता ही रहूँगा, और धीरे धीरे चलूँगा। जैसे वो चलता है मैं धीरे 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 लोगों तक पहुँच रहा हूँ। क्लास 8 से मैंने धीरे 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 आज तक मैं पहुँच के मैं आप सब तक बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे आगे करता रहूँगा, क्योंकि आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जाते जाते आप सभी का आशीर्वाद मैं फिर चाहता हूँ। आपका लाडला आशुतोष कुमार, ग्राम बरगदही, पोस्ट मोतीपुर, थाना ललिया, जिला बलरामपुर। समन्वयक बलरामपुर विज्ञानी उत्कलब, इनोवेटर बाल वैज्ञानिक। और हाँ, एक पॉइंट और मैं बता दूं, अगर मेरे बारे में आपको अधिक जानकारी लेना है कि आज मैं यहाँ लाइव दे रहा हूँ, तो आप गूगल पे जाइएगा, एक सर्च करिएगा। 8 पॉइंट में आपको मैं कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ। पहला सर्च करिएगा आशुतोष पाठक बलरामपुर गूगल पे, तो मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल आएगा। और उसको आप कोशिश करिएगा फेसबुक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, जो लोग नहीं हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम हमारा आ रहा है, जो इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं वो इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज़ फॉलो करिएगा, मैं फॉलो बैक जरूर मैं दूंगा। तीसरा मेरा ट्विटर पे आप मुझे ट्विटर से मेरे जुड़िए। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, प्लीज़ आपसे निवेदन है मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी आशुतोष पाठक बलरामपुर है। अगर बाई चांस गूगल पे आपको नहीं मिल पा रहा है तो यूट्यूब पे आप जाएंगे और जैसे सर्च करेंगे आशुतोष पाठक बलरामपुर, मेरी 2 आईडी आएगी, और दोनों आईडी को प्लीज़ आपसे निवेदन है दोनों आईडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। इसमें आपको कुछ भी धनराशि आपकी नहीं लगेगी, कुछ MB लगेंगी, और प्लीज़ आप करने का कष्ट करिएगा। और मेरे बारे में आपको इमेज पे जाएंगे, इमेज मिलेगा, न्यूज पे जाएंगे, न्यूज मिलेगा, वीडियोस पे जाएंगे, वीडियोस मिलेंगे हमारे गूगल के माध्यम से। दूसरा मेरा आ रहा है बलरामपुर जिले का वैज्ञानिक, मैं बलरामपुर जिले का रहने वाला हूँ। और आज गूगल पे सर्च करेंगे बलरामपुर जिले का वैज्ञानिक, तो सबसे ऊपर मेरा नाम आज है। आपके इस आशुतोष कुमार का नाम है, आपके बेटे का नाम है, आपके इस लाडले का नाम है, सबसे ऊपर मेरा नाम आ रहा है। फिर मेरा देवी पाटम मंडल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे देवी पाटम मंडल का वैज्ञानिक, तो सबसे ऊपर मेरा नाम है। आप लोगों के आशीर्वादों से सबसे ऊपर मेरा नाम आ रहा है। और चौथा नंबर आप जाएंगे, आप अखिल भारतीय विज्ञान दल बलरामपुर सर्च करेंगे तो इस आपके लाडली का नाम आएगा, इस बेटे का नाम सबसे ऊपर आएगा, न्यूज में खबरों में आएगा, बहुत सारी न्यूज कटिंग आपको मिलेगी जो प्रोग्राम हमने कर चुके हैं। फिर पांचवा मेरा जो है बलरामपुर विज्ञान उत्कलब, जो ये समन्वयक जिसका है, जिसने अपने समाज को परिवर्तन करने के लिए, अपने बलरामपुर जैसे बच्चों को परिवर्तन के लिए, अपने विश्व को परिवर्तन करने के लिए जिसने गठन किया है बलरामपुर विज्ञान उत्कलब, सर्च करेंगे तुरंत मेरा सबसे ऊपर मेरा नाम आएगा। और भी अगर आप भूल जा रहे हैं तो मेरा मोबाइल नंबर भी आप सर्च कर सकते हैं, 9161 उसको भी सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर मेरा नाम आएगा। तो जरूर आप सब एक बार गूगल पे जरूर सर्च करें और मेरे बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें। और अपने जो हमारे समाज में रहने वाले बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ तो मुझसे प्रेरणाएं मिलेंगी, उनको आप जरूर बताइए। और मॉर्निंग में उठते उठते मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जैसे अपने घरों में आप जैसे उठते हैं तुरंत आप एक काम करिएगा, देशभक्ति एक सॉन्ग कम से कम आप सुनने का कष्ट करें। आप देशभक्ति सॉन्ग मॉर्निंग में आप उठते ही जरूर बजाएं, जिससे हमारे बच्चे जो हैं एक देशभक्त जरूर बन के आए। जैसे मैं आज देशभक्ति मेरे अंदर जागृत है, तो ऐसे आपके बच्चों के अंदर एक देशभक्ति जागृत हो। जरूर अपने वहाँ पे एक देशभक्ति का सॉन्ग बजाएं, और जो भी आप बाद में सॉन्ग बजाना चाहें जरूर बजाएं, लेकिन एक देशभक्ति सॉन्ग मॉर्निंग में उठकर सुबह से शाम तक एक देशभक्ति सॉन्ग आप सभी से विनम्र निवेदन जरूर सुने, क्योंकि देश है तभी हम। तो जा रहा है आपका ये लाडला, फिर लाइव में आऊंगा पश्चिम बंगाल में आप सभी के समक्ष
मैं अब आऊँगा लाइव तो पश्चिम बंगाल में आऊँगा। तब तक के लिए अपने इस लाडले को इजाज़त दीजिए, अपने आशुतोष कुमार को इजाज़त दीजिए, अपने इनोवेटर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता पिता, जय मानवतावाद, जय अध्यात्मवाद, जय वैज्ञानिकतावाद, जय हमारे जो सुनने वाले, हमारे जनता जो श्रोतागण हैं जो हमारे सुनने में, उनकी भी मैं जय कर रहा हूँ कि जिनके माध्यम से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं लगातार मैं लाइव में दे रहा हूँ, उनका भी मैं जय कर रहा हूँ। इस भारतवर्ष को मैं जय कर रहा हूँ, इस पावन धरती को मैं जय कर रहा हूँ, अखिल भारतीय विज्ञान दल की मैं जय कर रहा हूँ, बलरामपुर विज्ञान क्लब की मैं जय कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड की मैं जय कर रहा हूँ। धन्यवाद, इजाजत दीजिए। फिर सुनने के लिए आप जरूर आइएगा साउथ, हमको पश्चिम बंगाल में फेसबुक लाइव पर। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।